चलो ध्यान दो। सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष कर मेरा अनुरोध रहेगा, किसी भी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट का दीर्घ उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, जो ब्रिलियंट क्वेश्चन का है। और क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है। क्वेश्चन 2021 में आपसे पूछा गया था, बिहार बोर्ड में पूछा गया था। ध्यान रखो, क्वेश्चन पहले समझिए क्या है। क्लास में किसी भी प्रकार के आप लोग हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए, हमारे बात को सुनिए। जो बात आपको समझ में नहीं आता है पूछिए, हम आपका उत्तर देंगे। चलो ध्यान दो, सब विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान दो। चलो ध्यान दो। हाँ तू दूल्हा बाबू, तू नहीं ध्यान देखिए। हाँ ठीक से बैठो। देखो, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों विषयों में बताए, विभिन्न क्षेत्रों के विषय में बताए। ध्यान दो, हम लोग शुरू से अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और अर्थव्यवस्था के परिभाषा को भी हम आप लोग को बता दिए हैं। ध्यान रखें, अर्थव्यवस्था एक ऐसा स्वरूप है या एक ऐसा संरचना है जिसके अंतर्गत किसी भी देश को किसी भी देश के व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है। और रोजगार किसी भी क्षेत्र में हो सकता है जो सरकार के लीगल हो, लीगल का मतलब होता है ये कि जो सरकार के देश के हित में हो। ऐसा नहीं कि आतंकवादी बन गया आपका रोजगार मिल गया, ये गलत है, समझेगा ना। तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बारे? अर्थव्यवस्था। अब ध्यान दो आगे, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताना है। देखो, जैसे कि हमने पढ़े हैं अभी, और हम देखे थे कि रात में पढ़ रहे थे, तो इसमें कुछ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से जो है ना, देखो आप याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था को एकदम गौर से सुनिए, और ये 5 अंक का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बन जाएगा। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्वामित्व के आधार पर दूसरा है व्यवसाय के आधार पर। इस आधार पर व्यवसाय के आधार पर जो ना, दूसरा है व्यवसाय के आधार पर। हम अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांट दिए हैं, और आप लोगों को भी इसी तरह से बांटना है जो बांट के दिया गया है। और आप अपने हिसाब से भी दिमाग लगा सकते हो कि आप किस किस क्षेत्र से रोजगार पाते, कैसे भी रोजगार पा रहे हैं। ध्यान रखो, तो अर्थव्यवस्था को हम लोग 2 भागों में बांटे, स्वामित्व के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो कि स्वामित्व के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निजी क्षेत्र और दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। बात समझ में आ रहा है ना? सुनो, अब समझिए निजी क्षेत्र क्या होता है। किसी भी उद्योग लगाया जाता है तो अगर उस उद्योग पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, या जहाँ पर एक व्यक्ति मालिक हो, नहीं, उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है बोले? निजी क्षेत्र कहा जाता है। और भारत में ऐसा बहुत से उदाहरण मिलेगा जहाँ पर वो उसका अपना अधिकार है। जैसे लाइफ बॉय कंपनी है तो वो निजी क्षेत्र का है, सरकार का उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। नहीं, जैसे जियो का टावर हो गया, वो निजी क्षेत्र है, उसका अपना अधिकार है उस पर, समझ में आ गया ना। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र,
कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं, उद्योग ऐसे होते हैं जिस पर सरकार नियंत्रण करता है और सरकार के द्वारा चलाया जाता है। समझ में आएगा ना? जैसे रेलवे, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र है, उस पर सरकार का नियंत्रण रहता है और सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो रेलवे, ये दोनों क्षेत्र को आप लोग लिख दोगे, कुछ ना कुछ आप लिख देना है। निजी क्षेत्र वैसा क्षेत्र है जिसमें उद्योग पर किसी एक व्यक्ति का मालिक होता है या अधिकार होता है, उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। आए दिन बहुत चीज़ें बता देना है आप लोग को। सार्वजनिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है या अधिकार होता है। नियंत्रण होता है, अधिकार नहीं होता है। अधिकार का मतलब फिर अपना हिसाब से उपयोग करेगा, नहीं, नियंत्रण उसके देख रेख में काम होगा। काम सिर्फ देश के व्यक्ति ही उसमें करेगा। समझेगा आप लोग को? अब चलिए, आपको कभी कभी एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा कि स्वामित्व के आधार पर जो है ना, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कभी कभी आपको ऑप्शन ऐसे भी दे देगा कि निम्नलिखित में कौन ऐसा ऑप्शन है जो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया? तो याद रख लीजिएगा, या तो निजी क्षेत्र या तो सार्वजनिक क्षेत्र। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? 5 अंक के क्वेश्चन है, जल्दी बन जाएगा। अब ध्यान दो, इस वाला क्षेत्र से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ये बहुत खतरनाक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को समझे ना, व्यवसाय के आधार पर जो है ना, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। समझे ना? तो हम लोग अभी लिखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। ध्यान देना, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र, देवराज सही है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछा जाता है, ध्यान दो। प्राथमिक क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से रोजगार आता है? अब दिमाग लगाओ, जितना रोजगार जमीन से संबंधित होगा सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है, सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब देखो दिमाग लगा कौन कौन से आता है, हम लिख रहे हैं। देखिए, कोमा दे के लिख रहे हैं, ध्यान दो। पहले तो आप कृषि करना, कृषि करना नहीं, खेती करना। खेती करना, तुमसे पूछेगा खेती करना किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब दिमाग लगाओ, तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, जो जमीन से संबंधित हो। नहीं, खेती करना, खेती से हमको रोजगार मिलता है, बात समझ में आया ना? खेती करना। अब दिमाग लगाओ, खेती में तो बहुत खेती का मतलब सब आ गया। धान उपजाना, मकई उपजाना, गन्ना उपजाना, मुरई उपजाना, गोभी उपजाना, तोरी उपजाना, और कोई है रे? मकई उपजाना, जनेर उपजाना, इस सबसे रोजगार मिलता है। गन्ना के तलगे बिहार में प्रक्षेप है, क्या रे? चलो हंस बोल के पढ़ा करो। हाँ बोला बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एग्ज़ाम का जब दिन था ना, तो तुम लोगों को क्या मार लगेगा यार। हम लोग को जिस तरीक़ा से बनाया गया ना, बहुत मजबूत इंसान है हम लोग। रणभूमि छोड़ के भागे नहीं। काश अगर महाभारत की लड़ाई रणभूमि छोड़ के भाग जाता कृष्ण, तो लड़ाई ख़त्म हो जाता वहाँ पर, लड़ाई ख़राब हो जाता वहाँ पर। तो कभी भी देख लेना, रणभूमि छोड़ के मत भागना। और अब तो आप लोगों को मार देते हैं तो कहते हैं मारते हैं, गाय की तरह मारते हैं, भैंस की तरह मारते हैं। व्यवहार तो उसी तरह करते हैं आप लोग। विद्यार्थी की तरह व्यवहार कीजिए ना, तो विद्यार्थी की तरह मारेंगे हम। मतलब बात है नडे हैं? हमारे तो शुगर की तरह मुँह लटकाए हुए हैं, हंस तो नहीं क्लास में हंस बोल के। हाँ, एग्जाम का 17 दिन बचा हुआ था, मास्टर इतना मार मारा हमको, 2 दिन तक बुखार लगल रहा। तब भी उठे हम, क्योंकि पढ़ाई हम अपने के लिए करते हैं, माँ बाप के लिए नहीं करते हैं हम, समझे ना? कन्या के लिए नहीं करते हैं, भाई के लिए नहीं करते हैं, भौजाई के लिए नहीं करते हैं हम। पढ़ा लिखा है हमें, तो हम ना मास्टर हैं कि हमारा घर का सब आदमी मास्टर है? सोचा करो तुम, विद्या एक ऐसा धन है जिस धन को कोई नहीं बांट पाया है, और इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा। अगर जिस रास्ते पे तुम चलते हो, रास्ता में अगर रास्ता में कोई कठिनाई नहीं है, तो समझ जाना अनुराग, वो रास्ता तुमको बुराई की ओर ले जा रहा है। और जिस रास्ता पे तुम चलते हो और रास्ता पर कठिनाई का सामना करता हो, समझो ओरिजिनल मंजिल के पास जा रहा है तुम लोग को। आज 161 की 62 की मारे तो तुम यहीं से फरार हो गए, कहाँ से तुम जाओगे? आज हम मारे हैं तुमको तो तुम यहाँ से भाग गया। जिस दिन कन्या मारेगा घर में, कहाँ भागोगे? घर छोड़ के भागोगे। और वही लड़का लड़की जहर खा के मर जाता है, बताइए तो।
आज इस बात को सीख लो तुम लोग। ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं हम, आज ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं आप लोग। रणभूमि छोड़ के मत भागा कीजिए। हम भी आदमी जान से थोड़ी मार देंगे तुमको हम। समझे ना? क्या करोगे तुम लोग? आज सरजी मारा है तो तुम उस पर झटक के बोल देते हो। माँ बाप मारता है तो घर छोड़ के भाग जाते हो। भाग जाइए, बच्चा भागे जाता है। जिस दिन कन्या मारेगा ना, तुम लोगों को कहते लड़का लोग को, उस दिन किसी को नहीं बताएगा। तुम घर में कहीं कहीं धिया रहेगा, मरलो नहीं जाएगा सही से तुम लोग को। तो पढ़ाई में बहुत बड़ा ताकत है तुम लोग को। हम एक सटकी मारते हैं तो हम अपने के लिए नहीं मारते हैं। कोई टीचर दुनिया का एक सटकी अगर तुमको मारता है तो अपने के लिए नहीं मारता है। आज पढ़ लिख के कोई वीडियो बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई डीएम बन गया, जाएगा मास्टर को फूल चढ़ाने के लिए। तुम्हारा बाप पहले मुरट्ठा बांध के बैठा रहेगा, 25 लाख रुपया लेंगे, डीएम है मेरा बेटा। रेलवे में एगो साधारण सा जॉब हो जाएगा लड़का या लड़की को तो कहेगा हम 20 लाख रुपया लेंगे हमको। कहीं मास्टर को पूछने जाता है, वो सरल का रसगुल्ला फेंक देते हैं। मास्टर में था लगा दोगे, था मास्टर था। घर के हम बनाए तुमको। तो इस दुनिया में उस व्यक्ति का कभी कदर नहीं जिसको जो निर्माण करता है। बताओ, जिसको तुम जिस दुर्गा जी को पूजा करते हो, जिस दुर्गा जी को सबसे बढ़िया बना दिया, कुम्हार को सटने नहीं दिया जाता उसमें, समझो उस दिन कुम्हार अछूत हो जाता है। जिस दिन लात माटी से सान के दुर्गा जी को बनाया जाता है उस दिन अछूत थोड़े होता है। घड़ा तुम बना दिया, जिस दिन घड़ा में कलश स्थापन कर लोगे तुम, कुम्हार को सटने नहीं दिया जाओगे। हमारे घड़ा में कैसे सट गया? क्योंकि इसको भी सोचो, घड़ा तो वही बनाया है, उस समय नहीं छुआ तुम। आज विद्यार्थी को हम लोग बना दिए, समझे ना? यहाँ कितना दिमाग खराब करते हो तुम लोग। तनी दिमाग खराब करते हो तो जो कोचिंग में मास्टर का दिमाग चाटते रहिए आराम से। सब कुछ झेल के तुम लोग को यहाँ पढ़ा लिखा देते हैं। बताइए उसके बदले में क्या देते हो? 300 400 500 रुपया फीस देते हो किसी मास्टर को। बात को सोचा करो तुम लोग। तो कभी भी जो विद्यार्थी को माँ बाप और गुरु का बात बुरा लग गया वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा को, समझे बुआरे? तो इस चीज़ को मेंटेन किया करो। क्लास में थोड़ा जिम्मेदारी निभाया करो तुम लोग। हर वक्त या घर पे भी बदमाशी करोगे, यहाँ भी बदमाशी करोगे तो कहाँ तुम अच्छा से रहोगे तब? चाहे किसी भी क्लास हो, शांत वातावरण से रहोगे तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। तुम कुछ अपना जिम्मेवारी उठाया करो, रात को पढ़ा करो। भाई हमको मैट्रिक का परीक्षा देना है, 15 फरवरी से एग्जाम है, नहीं देंगे तो हमको फिर कर जाएंगे। गांव समाज का आदमी क्या कहेगा बताओ? हैं 2 साल 4 साल मैट्रिक का जो रिजल्ट होता है 10 साल का परिणाम होता है आप लोग का। पहला से लेकर 10वां तक का होता है। 10 साल पढ़ने के बाद किसी को 200, किसी को 300, किसी को 150, किसी को कोई तो फेल होकर जाता है इसमें। 10 साल पढ़ने के बाद तुमको फेल कर गया, तुम जिंदगी में धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है तुमको। भोजपुरी गाना रातों रात याद हो जाएगा। आज रिलीज हुआ है, कल भोरे भोरे सबका जमा पे रहेगा। लाल घंघरा सब याद है, लेकिन ओम का नियम किसी को नहीं याद है तुम लोग को। मूर्ख सब कहेगा। चलो खैर, अब ध्यान दो। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में देखो जमीन से जो उपजता है, ध्यान दो। अब सोचो क्या क्या तुम करते हो रोजगार पाने के लिए। तो पशुपालन क्या करते बारे? पशुपालन क्या करता? याद रखना, पूछेगा एग्जाम में। पशु पालन। अच्छा, मछली पालन को मत्स्य पालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बारे? मत्स्य। मत्स्य 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 गलत लिखा हुआ है। हाँ वो अलग क्षेत्र है। हाँ? मत्स्य पालन, रहने दे यार, तुम समझ लो। खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। अब ध्यान दो, कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन समझते हो? मुर्गा पालन, मुर्गा पालते हो, ये भी रोजगार है। तो कुक्कुट पालन। अच्छा, पशुपालन में सब आ गया। बकरी पालन, मछली, पशुपालन के अंदर मत्स्य पालन भी आ जाता है कभी कभी, समझे ना? तो मत्स्य पालन लिख दिए हैं। कुक्कुट पालन मतलब अच्छा मधुमक्खी पालन। नहीं, खनन नहीं होगा। मधुमक्खी समझते हो ना? मधुमक्खी, हाँ उसी में सब आ जाता है। जो जमीन से संबंधित होगा आप देख लीजिएगा। खरौड़ देना है प्राथमिक क्षेत्र में। हाँ खनन, अच्छा उससे भी रोजगार मिलता है। खनन मतलब धरती से जो लोहा निकाला जाता है, चांदी निकाला जाता है, उसका एक्स निकाला जाता है, तो खनन भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है।
खनन। अच्छा ध्यान, अब ध्यान दो सब बच्चा, इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, कहेगा पशुपालन किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र या किसी। अब ये चीज देखो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ट्रेंड करना स्टार्ट करेगा आप लोग को, ध्यान से खाली सुना करो। तुमसे पूछेगा पशुपालन किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। या तुमसे पूछेगा मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, खेती बाड़ी करना, प्राथमिक क्षेत्र में। किस में बोला, प्राथमिक क्षेत्र को और किस क्षेत्र से जाना जाता है, किसी क्षेत्र से जाना जाता है। बात है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र सुनो। द्वितीय क्षेत्र में पदार्थ को निर्माण किया जाता है। क्या कहता है, निर्माण किया जाता है। जैसे हम लोग गैस का निर्माण करते हैं, ध्यान दो, गैस, पनबिजली, पनबिजली, बिजली को पनबिजली कहा जाता है, शुद्ध नाम वही होता है। बिजली को पानी से बनाया जाता है, तो बिजली पनबिजली हो गया, पवन पन बिजली। उसके बाद जलापूर्ति, जलापूर्ति क्या हो जाएगा रे, जलापूर्ति, जलापूर्ति, पवन, हाँ वो भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्वितीय क्षेत्र में आप देख लीजिए, समझ में गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या है वगैरह, गैस, बिजली, जलापूर्ति। आप जो चीज का निर्माण किया जाता हो द्वितीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है वगैरह, द्वितीय क्षेत्र में आता है। समझ में आ गया। अब ध्यान दो, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, ध्यान दो। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। पुष्पांजलि क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। खाली मेरे साथ बैठा रहो ना कब लो, इतिहास भूगोल नागरिक को तुमको मतलब रटना नहीं पड़ेगा, खाली देखते रहो। तृतीय क्षेत्र क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। अब सुनो, सेवा क्षेत्र का मतलब क्या होता है। प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में जितना भी चीज का निर्माण हुआ है उस सबको इसमें सेवा करने, उपयोग करने में लाया जाता है। किस में करने लाता है, उपयोग करने में। तो उपयोग करने में क्या क्या चीज चाहिए, तो पहले हमको परिवहन चाहिए। क्या चाहिए बुआ, परिवहन। पहले क्या चाहिए, कहीं पर अगर हमको यहाँ कच्चा माल का निर्माण कर, मुर्गा बनाए तो मुर्गा कैसे ले जाएंगे, हमको गाड़ी से ले जाएंगे हम नहीं। संचार का मतलब क्या होता है मालूम है, को बताओ संचार का मतलब क्या होता है, टेलीफोन संचार में आता है। तो एक जगह से दूसरी जगह आबादी पहुंचाना तो किसके अंतर्गत आएगा, संचार के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, संचार। तो ध्यान दो, तो संचार क्या हो जाएगा बुआ, संचार। उसके बाद परिवहन, संचार परिवहन, समझा ना, संचार परिवहन। और कोई है विकास, नहीं होगा। आपको इतना दिमाग लगाना है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में जितना चीज का निर्माण हुआ है ना, उसमें इसमें सेवा में उपयोग में लाया जाता है। हो गया, एग्जाम में आएगा, पूरा लिख दोगे। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में सेवा क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो उसमें देख लेना, संचार या परिवहन में मारना तुम। रोड भी हो सकता है, कभी कभी अपने हिसाब से देख लेना तुम। परिवहन में वही होता है, परिवहन में पढ़ाएंगे ना भूगोल में, तो परिवहन भी कई प्रकार का होता है, समझे ना। समझ आएगा आप लोग को, इतना बात समझ में आ गया आप लोग को, आ गया। ये क्वेश्चन पूछेगा तो बना दोगे, बन जाएगा तुम लोग से, बन जाएगा। चलो एक बार देख लीजिए, आगे आगे जितना भी क्वेश्चन है उसको सिर्फ हम चर्चा कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन है अगला, देखो। अच्छा, अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, देख लेते एक बार। देखो बउआ रे, उसमें क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन सेम है, देखिए ना, है किताबों के पास। दूसरा में और चौथा में सेम है, तो सेम बात को लिखना है, बात समझे। अच्छा, सतत विकास क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होता है। सतत विकास समझाए थे ना, विकास करने की वह प्रक्रिया
जिसमें वर्तमान पीढ़ी को और भविष्य की पीढ़ी को देखते हुए कोई चीज़ का निर्माण किया जाता है। इसका आवश्यकता इसलिए होता है समाज में कि हम कुछ ऐसा चीज़ का उपयोग ना कर ले या ऐसा चीज़ का निर्माण ना कर ले कि आने वाला पीढ़ी इसी में बर्बाद हो जाए। नहीं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल एक प्रकार का विकास का एक अद्भुत चीज़ भी है, लेकिन इस खराबी भी है समाज में। तो ये सतत विकास के अंतर्गत हमारे हिसाब से नहीं आना चाहिए, समझे ना। चलो, अब मोबाइल बहुत अच्छा चीज़ भी है। देखो, मोबाइल खराब और बढ़िया दोनों है। हम ये नहीं कहते मोबाइल खराब है, मोबाइल बिजनेस करने वाला को अच्छा है, लेकिन विद्यार्थी के लिए कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक खराब है। चलो अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर बताए। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ये सब आर्थिक नियोजन समझाए हुए हैं। आर्थिक नियोजन क्या होना चाहिए? आर्थिक नियोजन देश के जितने भी संसाधन हैं, इस संसाधन को कैसे उपयोग में लाना है, प्लानिंग कैसे करना है, उस सारी प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग होता है ना, परिवार नियोजन होता है ना, तो आर्थिक नियोजन में जितने भी देश का संसाधन है, उस सब संसाधन को कैसे उपयोग में लाना है और मतलब प्राथमिक लेवल पर कैसे लाना है, वो सब जो विचार करते हैं, उसी विचार को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। क्लियर है? और इसके कैसे कैसे लाना है वहां पर दिया हुआ है किताब में, लिख लीजिएगा आप लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य उपयोगिता का उल्लेख करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था हम आप लोग को समझाए थे ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखो, अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो बार बार इस चीज में फोकस आता है कि अर्थव्यवस्था, पहले समझिए अर्थव्यवस्था होता आखिर क्या है। नहीं, रोजगार लेने देने की जो प्रक्रिया, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। बस हुंडा हुंडी बात में ये बात समझो तुम लोग। उसमें एगो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया गया है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था से पहले हम आप लोगों को चीज पढ़ाए थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है। तो समाजवादी में सरकार का कुछ तक हाथ होता है उस पर, और पूंजीवादी में किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। संसाधन में जितने भी उद्योग में मतलब जितने भी वस्तु बनता है, उस सब व्यक्ति का किसका उपयोग रहता है? मतलब निजी व्यक्ति का। तो भारत हमारा जो देश है, तुमसे पूछेगा भारत में, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा तुमसे कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? कैसी बोल रहे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है रे? इस बात से आप लगा सकते हो कि यहाँ पर प्राइवेट फैक्ट्री भी है और कुछ सरकारी भी है। नहीं, बैंक सरकारी है ना। नहीं, बैंक क्या है रे? सरकारी। सरकार के द्वारा स्टाफ को बहाली किया जाता है। रेलवे सरकारी है। बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ हद तक अभी क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट भी कर दिया है, लेकिन अभी सरकार के अंतर्गत ही है। अभी प्राइवेट करने की बात है, वो हद तक पूरा हुआ नहीं है। स्कूल सरकारी है। तो जिस देश में सरकार भी नौकरी दे, जिस देश में सरकार भी नौकरी दे और आम आदमी भी नौकरी दे, तो वो देश समझ जाना, वो देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। समझे ना। लेकिन अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहां सिर्फ प्राइवेट लोग देता है, सरकार हाँ, लेकिन वहां का विचार अच्छा है। लेकिन समझेगा आप लोगों को। जैसे हमारे अगर मान लीजिए कोचिंग संस्था के नाम बोलते हैं, तो कोचिंग संस्था में अगर हम अलग से टीचर को रखें तो हम रोजगार दिए, तो रोजगार हम ना दिए रे, तो पैसा मांगने के लिए सरकार से थोड़े जाएगा, हमसे मांगे वो। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था को मिलाकर एक तीसरा अर्थव्यवस्था बनाया गया है, जिस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चलता है। बात समझ में गया? पहला पार्ट खत्म हो गया ना। अब इस सब जितने भी क्वेश्चन हैं, आप सब विद्यार्थी से रिक्वेस्ट रहेगा, सब क्वेश्चन को अपने से लिखिए और देखिए लिख के कितना तक बनता है, कितना तक नहीं बनता है। उसके बाद भी नहीं बनता तो एक बार फिर से चर्चा कर लेना, हम समझा देंगे। जहाँ पे कलम रखेगा फटा के पूछ लेना आपको कि हाँ ये सर इससे बातें नहीं बन रहा है। लिखोगे, कोशिश करोगे तभी कुछ मिलेगा, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आएगा? तो अभी आप लोग को चलिए